तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जी युआन लिन फेंग को अपने स्टार पैलेस की हालत के बारे में बताते हुए उससे मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि जल्द ही डीमन हॉल के लोग उनके स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इससे बचने के लिए वह लिन फेंग के फादर एम्परर डोंगजी का नाम यूज करना चाहते हैं जिससे यहाँ स्टार्ट होने वाली वॉर थोड़ी डिले हो सके। और एम्परर डोंगजी का नाम यूज करने के बदले वह लिन फेंग को केओस एंस्ट्रल वेन्यू के अंदर जाने का मौका देते हैं जिसके अंदर जाकर लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन को कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है। जो सुनकर लिन फेंग इसके लिए तैयार हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जी युआन अपने फादर के पास आए हुए होते हैं और अब वह अपने फादर को बताते हैं कि लिन फेंग हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया है, जिस वजह से अब हम फ्यूचर में होने वाली वॉर में एम्परर डोंगजी का नाम यूज कर सकते हैं। और एम्परर डोंगजी का नाम सुनकर डीमन हॉल के लोग हम पर अटैक करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, पर हमारे ऐसा करने की वजह से इंपीरियल कोर्ट के लोग हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो फादर प्लीज मुझे बताइए कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मास्टर जी हुआन के फादर बोलते हैं हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर हम एम्परर डोंगजी का नाम यूज नहीं करते हैं तो डीमन हॉल के लोग हम पर अटैक करके हमारे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर हम एम्परर डोंगजी का नाम यूज करते हैं तो इंपीरियल कोर्ट के लोग हम पर अटैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे स्टार पैलेस का इस जगह पर डिस्ट्रॉय होना तय है, पर जब तक यहाँ पर लिन फेंग हमारे साथ है तब तक हमारे जीने की एक होप यहाँ पर बची हुई है। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें लिन फेंग को प्रोटेक्ट करना है और उसे जिंदा रखना है, क्योंकि लिन फेंग ही यहाँ पर हमारे स्टार पैलेस की आखिरी होप है। यह सुनते ही मास्टर जी हुआन बोलते हैं फादर मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, और तो और मैं आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मुझे लिन फेंग की आइडेंटिटी पता चलने से पहले हमारे सेक्ट के कुछ एल्डर्स को लिन फेंग की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और लिन फेंग को उन लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। यह सुनते ही मास्टर जी हुआन के फादर गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलते हैं मैं जानता हूँ कि आखिर वह लोग इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वह लोग यहाँ पर मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वह तुम्हें रास्ते से हटाकर स्टार पैलेस को टेक ओवर कर सके। मैं जानता हूं कि काफी लंबे समय से उन लोगों की गंदी नजर हमारे स्टार पैलेस के कीमती ट्रेजर्स के ऊपर है, पर आज तक मैं उन सभी लोगों को इग्नोर करता रहा, पर अब बस बहुत हुआ। टाइम आ गया है उन सभी लोगों को पनिश करने का। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर गुआन लिन फेंग और साउटियान को अपने साथ मास्टर जीटियान के वर्ल्ड में लेकर जा रहा होता है, जिस जगह पर वह दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के कल्टीवेशन कर सके। तभी साउटियान बोलता है सीनियर ब्रदर आखिर मास्टर जीटियान कहाँ पर है और क्या आपको उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आखिर कब तक वह स्टार पैलेस में लौट आएंगे। एल्डर गुआन बोलते हैं मास्टर जीटियान अभी दूसरे वर्ल्ड में है और वह अभी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मास्टर जीटियान जल्द ही स्टार पैलेस में वापस लौटेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मास्टर जीटियान की पावर मास्टर जी हुआन से भी ज्यादा होगी। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है जब तक मास्टर जीटियान हमारे साथ है तब तक हमें यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर सकता है। तभी एल्डर गुआन बोलते हैं मास्टर जी हुआन ने मुझे यहाँ पर सब कुछ बता दिया है और मैं तुम दोनों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि केओस एंस्ट्रल वेन्यू का पोर्टल खुलने में अभी यहाँ पर कुछ सालों का टाइम बाकी है। तब तक मास्टर जी हुआन चाहते हैं कि तुम दोनों ब्रेक थ्रू करके कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचो, क्योंकि बिना कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचे तुम केओस एंस्ट्रल वेन्यू के अंदर नहीं जा सकते हो। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करूंगा और जल्द से जल्द कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लू चेंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मैंसन में बैठा अल्कोहल पी रहा होता है। वहीं पर वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर जी हुआन की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की। तभी चेंगकोंग का बेटा उस जगह पर आते हुए अपने फादर को शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है फादर आखिर आप आज इतने गुस्से में क्यों हो। अभी चेंगकोंग बोलता है क्या तुम्हें पता है हमारी लू फैमिली के अंदर बस 2 ही कल्टीवेटर कुआसी एम्परर रैलम पर है, एक मैं और दूसरा एल्डर लू।
और उस कमीने जीटियान ने एल्डर लू को जान से मार दिया। एल्डर लू को कुआसी एम्परर रेलम पर पहुंचाने के लिए मैंने न जाने कितने कीमती ट्रेजर्स उसके ऊपर खर्च किए थे, पर जीटियान ने एक ही झटके में मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और तो और यहाँ पर जीटियान और चू डोरॉन को पनिश करने के बजाय हॉल मास्टर जीहुआन ने मुझे ही बेइज्जत किया। अभी चैंगकोंग का बेटा आगे बढ़ते हुए बोलता है, फादर आपको अपना बीपी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि हॉल मास्टर जीहुआन अपने फादर जिसिंग के दम पर इतना ज्यादा उछलते हैं, और यहाँ पर सभी लोगों को यह भी पता है कि मास्टर जिसिंग का लाइफ स्पैन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब उनके पास जिंदा रहने के लिए बस 1-2 साल का ही टाइम बचा हुआ है। उनके मरते ही जीहुआन की सारी अकड़ निकल जाएगी, तो हमें यहाँ पर 1-2 साल और इंतजार करना है। मास्टर जिसिंग के मरते ही हम जीहुआन को उसकी औकात दिखाएंगे। यह सुनते ही चैंगकोंग गुस्से में बोलता है, मैं भी पिछले कई 100 सालों से उस बुढ़े के मरने का इंतजार कर रहा हूँ, और यहाँ पर उस बुढ़े के मरते ही मैं जीहुआन को उसकी औकात दिखाऊंगा और उसे एक कुत्ते की मौत मारूंगा। पर इतने सालों से यहाँ पर इंतजार करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं और ज्यादा दिनों तक यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अपने बाप के दम पर जीहुआन जब चाहे तब मेरी बेइज्जती कर देता है। अब बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिना यहाँ पर ज्यादा मेहनत किए मैं जीहुआन को सबक सिखा सकूं। यह सुनते ही चैंगकोंग का बेटा हंसते हुए बोलता है, फादर हमारे सामने यहाँ पर एक इतना अच्छा मौका है, तो आखिर आप इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो। यह सुनते ही चैंगकोंग बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी उसका बेटा बोलता है, फादर आखिर आप एम्परर डोंगजी के बेटे के बारे में कैसे भूल सकते हो। कहीं आप भूल तो नहीं गए कि अभी हमारे स्टार पैलेस के अंदर एम्परर डोंगजी का बेटा रह रहा है, तो फिर क्यों ना हम उसे अपना निशाना बनाए। अगर एम्परर डोंगजी के बेटे को इस जगह पर कुछ हो जाता है तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। एम्परर डोंगजी और उसके सबऑर्डिनेट स्टार पैलेस को खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यह आइडिया चैंगकोंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह खुश होते हुए बोलता है, इस तरह हम एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिन फेंग को जान से मार दिया तो एम्परर डोंगजी गुस्से में पूरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे यहाँ पर हमें डबल फायदा होगा। लिन फेंग के मरने से डीमन क्लैन के लोग काफी ज्यादा खुश होंगे और स्टार पैलेस के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हम इस जगह पर मौजूद सभी ट्रेजर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बीत जाते हैं और लिन फेंग पिछले 6 महीनों से अपनी जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर इसके बावजूद वह गॉड वनरेबल रैलम पर नहीं पहुंच पाता है। जो देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर क्रिएशन ऑफ अर्थ और डाओ एसेंस को रिफाइन करने की जरूरत है, क्या पता इसके बाद तुम गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच पाओ। गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंचना एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और जब तक यहाँ पर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है तब तक तुम गॉड वनरेबल रैलम पर नहीं पहुंच पाओगे। अब यहाँ सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो अब मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स को ढूंढना होगा जिनका यूज करते हुए मैं अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बना सकूं। यह बोलते हुए वह अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। दूसरी ओर साउटियान लिन फेंग के कल्टीवेशन से उठने का इंतजार कर रहा होता है और अब वह लिन फेंग को देखते ही उसके पास जाकर उसे बताता है, मास्टर मैं गॉड वनरेबल रैलम के हाफ स्टेप पर पहुंच चुका हूं और बस मुझे यहाँ पर एक पुश चाहिए जिसके बाद मैं गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाऊंगा। तो फिर क्यों ना हम ट्रेजर हंट के लिए निकले और क्या पता इस बार हमें और भी कहीं ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मिल जाए जिन्हें रिफाइन करके हम दोनों ही गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाएंगे। अब यह सुनते ही लिन फेंग और साउटियान एल्डर गुआन को ढूंढते हुए एक जगह पर आते हैं और अब वो एल्डर गुआन को देखते ही उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि एल्डर गुआन भी ब्रेक थ्रू करके कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच चुके होते हैं। अब एल्डर गुआन उन दोनों को थैंक्स करते हुए बोलते हैं, आखिर तुम दोनों मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे थे। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, मास्टर हम दोनों यहाँ पर गॉड वनरेबल रैलम के हाफ स्टेप पर पहुंच चुके हैं, पर गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंचने के लिए हमें कोई पावरफुल ट्रेजर चाहिए।
इसीलिए हम अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। यह सुनते ही एल्डर गुआन अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकालते हुए बोलते हैं, 1 मिनट रुको, मैं तुम दोनों के लिए परफेक्ट ट्रेजर की लोकेशन ढूंढ देता हूँ, जिससे तुम दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के उस ट्रेजर को रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। यह बोलते हुए वह उन दोनों के लिए एक परफेक्ट सीक्रेट रैलम को ढूंढने लगते हैं। अभी एल्डर गुआन को पता चलता है कि उनके स्टार पैलेस की टेरिटरी में एक नया डेमोनिक रैलम अपीयर हुआ है। अब यह देखते ही साउटियान बोलता है, सीनियर ब्रदर, आखिर यह किस तरह का सीक्रेट रैलम है? एल्डर गुआन उसे बताते हैं कि यह एक केओटिक स्टार रीजन है जो अभी अभी ही हमारी टेरिटरी में अपीयर हुआ है। अब लिनफेंग डिटेल में एल्डर गुआन से उस सीक्रेट रैलम के बारे में पूछता है। अब एल्डर गुआन उन्हें बताते हैं कि आज से लगभग 8 लाख साल पहले यहाँ पर एक जाइंट डेमोनिक स्टार यूनिवर्स हुआ करता था, पर एक दिन अचानक से वह डेमोनिक स्टार यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उस डेमोनिक स्टार के अलग अलग फ्रैगमेंट्स अलग अलग यूनिवर्स में अपीयर हुए और यह सभी फ्रैगमेंट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इनके पास जाने के भी बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। उस डेमोनिक स्टार के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर भी एक जाइंट डेमोनिक रैलम था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक एनर्जी थी, और अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर उस डेमोनिक रैलम में एंटर करता था तो तुरंत ही उसकी पूरी बॉडी डिसॉल्व हो जाती थी और बस उस जगह पर उनका कंकाल ही बचता था। पर टाइम के साथ साथ यूनिवर्स गॉड ने उन सभी डेमोनिक रैलम के फ्रैगमेंट्स को सप्रेस करना स्टार्ट किया, जिस वजह से नॉर्मल कल्टीवेटर्स उन डेमोनिक रैलम के अंदर जाकर उन्हें एक्सप्लोर कर सके। और उसी डेमोनिक स्टार का फ्रैगमेंट कुछ टाइम पहले हमारे टेरिटरी में अपीयर हुआ है, तो अगर तुम दोनों चाहो तो उस जगह को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या पता तुम्हें वहां पर कोई काफी पावरफुल ट्रेजर मिल जाए। अब यह सुनते ही लिनफेंग उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एल्डर गुआन बोलते हैं, तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उस जगह पर जाने से पहले मुझे हॉल मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। यह बोलते हुए एल्डर गुआन उस जगह से चले जाते हैं। अब साउटियान वहां पर खुश होते हुए बोलने लगता है, अगर हॉल मास्टर हमारे साथ उस सीक्रेट रैलम के अंदर चल रहे हैं तब तो हमें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। यह देखते ही लिनफेंग गुस्सा होते हुए बोलता है, हॉल मास्टर तुम्हारे बॉडीगार्ड नहीं है तो इस तरह बिहेव करना बंद करो। तभी थंडर ड्रैगन बाहर आते हुए बोलता है, साउटियान, मुझे यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक बार मुझे मेरी डिवाइन प्रिडिक्शन टेक्निक का यूज करते हुए तुम्हारा फ्यूचर देखने दो। यह बोलते हुए वह साउटियान का फ्यूचर देखता है और अब थंडर ड्रैगन देखता है कि साउटियान पीकॉक क्लैन और फिनिक्स क्लैन की यंग लेडी के साथ मजे कर रहा होता है। अब साउटियान आगे आते हुए बोलता है, सीनियर, आखिर आपने मेरे फ्यूचर में क्या देखा? तभी थंडर ड्रैगन खांसते हुए बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर अंधकार से ढका हुआ है, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, पर तुम यहाँ पर अपने फ्यूचर को दोबारा से ब्राइट बना सकते हो। अगर तुम फ्यूचर में मिलने वाले सभी ट्रेजर्स मुझे दे दो और मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लो तो तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट हो सकता है। तभी साउटियान बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मास्टर लिनफेंग ही मेरे मास्टर है और मास्टर के रहते यहाँ पर मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और मास्टर, अगर यहाँ पर मेरी जान को खतरा है तो फिर क्यों ना हम इस डेमोनिक सीक्रेट रैलम को छोड़कर किसी दूसरे सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करें। लिनफेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कई सारे ट्रेजर्स को रिफाइन करने के बाद थंडर ड्रैगन कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच चुके हैं और इनके यहाँ पर रहते हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन मन ही मन सोचने लगता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे मजदूरी करवाना चाहते हो? लिनफेंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, पर मैं भी बेवकूफ नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।